हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन गोल्ड और करेंसी पेयर का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगले वीक मार्केट कैसे मोमेंटम करेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अगले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ या इवेंट आने वाले हैं। तो सबसे पहले forex factory.com अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है अगले वीक 5 को 25 को है ट्रम्प चाचा का टॉक। ठीक है, ट्रम्प चाचा की स्पीक है। तो बिटकॉइन अप डाउन करेगा ट्रम्प चाचा। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दिख रहा है 26 को है 7 PM को। इसके बाद 27 को पीपीआई है, तो उतना स्ट्रांग नहीं है पीपीआई, बट ट्रम्प चाचा काफ़ी दिक्कत दे सकता है 25 को, तो ध्यान रखना। बाकी 3 न्यूज़ है अगले वीक, तो उतना तो मज़ा नहीं आएगा, बट दो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम और ट्रम्प चाचा। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली में अपन डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, बट मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ, लेवल भी निकाल चुका हूँ। तो आपको फटाफट लेवल दिखा देता हूँ। तो ये है 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर में अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अगर देखोगे तो यहाँ अगर चेज चोच कंसिडर कर रहे हो तो भी आप सेलिंग में देख सकते हो, बट मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चोच कंसिडर था, बट चोच नहीं हुआ है। तो मेरे लिए इतने लेवल्स है, बट मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल। तो प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो ये 1 आवर का ए प्लस पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो है। तो यहाँ 50 मिनट की हेल्दी रेड कैंडल पे अपन शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं, या अपन यहाँ 1 मिनट का चोच का वेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ 15 मिनट का लेवल है, तो ये 1 मिनट के एंट्री कैंडल हो सकती है, या 5 मिनट की एंट्री कैंडल पे यहाँ अपन देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा ही एरिया है ये बाइंग करने लायक, क्योंकि प्राइस अभी बुलिश है, तो आप बाइंग इजीली कर सकते हो। इस सेलिंग में आप 15 मिनट की कैंडल का वेट करो मेरे हिसाब से। यहाँ नीचे भी ए प्लस पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट काफ़ी दूर है, तो इतना यहाँ तक मार्केट आएगा नहीं इतना जल्दीली, क्योंकि काफ़ी बुलिश है प्राइस। उसके बाद बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन अभी है बेरीज 4 आवर डेली सारे टाइम फ्रेम में, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा प्राइस बुलिश शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। अगर देखोगे तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर का बाइंग एरिया दिख रहा है मुझे यहाँ बाई करने का। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का सेलिंग एरियाज ऊपर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन लेवल पे 5 मिनट या 15 मिनट की हेल्दी रेड कैंडल पे अपन शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये एक एरिया है बाइंग के लिए। बट प्राइस अगर 4 आवर देखोगे आप तो इस जोन के अंदर पड़ी हुई है, तो अप डाउन कर सकती है। ठीक है। पूरा वीक अगर देखोगे तो वीक में तो उतना प्राइस मूव नहीं करता है, तो इसी वीक में भी इसी जोन के अंदर रह सकती है प्राइस मेरे हिसाब से। तो ये एक बाइंग एरिया है बिटकॉइन में, सेलिंग एरिया ये है। 1 आवर के लेवल से 15 मिनट या 5 मिनट की हेल्दी कैंडल पे शॉर्ट करो, या 1 मिनट का चूज का वेट करके शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है जीबीपी। काफ़ी अच्छा पेयर है मेरे लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग है इस वजह से। तो जीबीपी का एरिया है 4 आवर का सेलिंग एरिया, 1 आवर का सेलिंग एरिया टैप हो चुका है। 4 आवर का ए प्लस पड़ा हुआ है, इसको मैं टी प्लस बोल देता हूँ। तो ये एरिया भी बाइंग के लिए है, बट 15 मिनट का या 1 आवर की कैंडल का वेट करना पड़ेगा इस एरिया पे, तभी बाय कर सकते हो। ओके। और ये तो टैब हो चुका है, तो अभी अगर बाइंग करना है आपको यहाँ तक, तो इस लेवल का हाई ब्रेक होना चाहिए। कैंडल टू क्लोज होके यहाँ से प्राइस ऐसा जा सकता है। ठीक है, ऐसा जा सकता है यहाँ तक। ओके। तो ये बाइंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया है। ये तो टैब हो चुका है, तो कोई चांस नहीं है जीबीपी में। ठीक है। और ये एरिया अगर कंसिडर कर रहे हो तो बाइंग के लिए कर सकते हो, बट रिस्की रहेगा। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बाइंग के लिए। यूरो जे यूएसडीटी, ये भी 1 आवर का टैब हो चुका है, ये 4 आवर का पेंडिंग है। इसको टैप करने आ सकता है। इधर एक नॉर्मल लेवल है, यहाँ से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ नीचे। तो ये भी एरिया अच्छा है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये एरियाज है। ये बाइंग का एरिया है, काफ़ी दूर है, तो प्राइजेस इसका लो ब्रेक करेगा तो नया एरिया मिल जाएगा, यहाँ से एक बाइंग मिल सकती है। बट बड़ा एरिया है, तो यहाँ चोच का वेट करना पड़ेगा, या 1 आवर हेल्दी कैंडल का। 4 आवर का ये प्लस है शायद। ठीक है। जेपीवाई में तो थोड़ा सा साइडवेज टाइप है, अगर आवरली टाइम फ्रेम देखते हो तो।
बट यहाँ एक एरिया पेंडिंग है, प्रीवियस पेंडिंग A+, तो यहाँ से एक शॉर्ट मूव मिल सकता है। 5 मिनट की हेल्दी रेड कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हो। दिख रहा है 1 आवर का A+, तो यहाँ से 5 मिनट की हेल्दी ग्रीन कैंडलस्टिक पे आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और ये है साइडवेज सीढ़ी, तो कोई खास नहीं है, बट बाइंग एरिया पेंडिंग है, सेलिंग एरिया पेंडिंग है। दोनों में से कोई एक टैब हो तो मज़ा आ जाएगा। 5 मिनट की कैंडल का वेट कर सकते हो दोनों एरिया में। US 100 में तो कोई खास नहीं है, अगर देखूंगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है, एक्सटर्नल सेलिंग है। सेलिंग प्रेफर कर सकते हो अपन, है ना। यहाँ अगर फिर भी एरिया लगाऊंगा तो ठीक है। यहाँ से एक सेलिंग अपन इंटरेस्टेड हूँ मैं सेलिंग में, बट इंटरनल स्ट्रक्चर की सेलिंग आ सकती है, एक्सटर्नल तो नहीं दिख रहा है। ये है, काफ़ी दूर है ये सेलिंग यहाँ तक। ये एक सप्लाई जोन बोल सकते हो। हम्म, और कुछ है क्या इधर। हाई था, लो बनाया, फिर से न्यू हाई बना रहा है। ये एक हो सकता है, अगर इसका हाई ब्रेक करता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये एक लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। बट प्राइस इसके ऊपर निकलना चाहे तभी जाके, नहीं तो नहीं होगा। 1 आवर का ही ये है, तो ये 5 मिनट की हेल्दी ग्रीन कैंडल पे यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ अगर ट्रेड ले रहे हो आप, तो आपकी टारगेट यहाँ तक हो सकते हैं। ओके, 1:4 का कम से कम मिल सकता है रिक्स रिवार्ड रेशो। तो आइडल रिक्स रिवार्ड रेशो होता है 1:3 का, मैं वही यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, तो ये हमारा वीकली फोरकास्ट है सारे पेयर्स का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो सिंपली EMA लगाओ, 50 EMA, 20 EMA, और 15 EMA लगाओ ना लगाओ, बट 50 और 20 EMA इंपॉर्टेंट है, लगा लो। और प्राइस अगर EMA के ऊपर है तो बाइंग है। मैं जैसे बाइस वाला वीडियो में बता दिया था आपको कैसे आपको बाइस फाइंड करना है, उसमें आपको इजी समझ में आएगा। तो 15 मिनट में EMA के ऊपर है प्राइस, तो बाइंग मोमेंटम आएगा अच्छी खासे। और 1 आवर और 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम का ऑनलाइन करोगे आप, तो आपको इजी होगा ट्रेंड फाइंड आउट करने में या बायस पता करने में। तो 15 मिनट के 50 EMA के ऊपर जब तक प्राइस रहेगा तब तक बुलिश रहेगा। ठीक है, जैसे ये भी 1 आवर में बुलिश है, बट 4 आवर में थोड़ा सा सेलिंग ट्राई कर रहा है। JPY अपना GBP सेलिंग में है 4 आवर में, 1 आवर में भी सेलिंग में है। अपना जे यूरो भी बुलिश हो रहा है फिलहाल 1 आवर में, बट 4 आवर में सेलिंग में है। JPY बाइंग में दिख रहा है 4 आवर में, 1 आवर में भी बाइंग में है। CHF साइडवेज दिख रहा है, CAD कैड US 100 बुलिश दिख रहा है 1 आवर में। तो ऐसा आप देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो करेंसी पेयर में आप मे बी 1 आवर के छोटे टाइम फ्रेम में जाओ मत, 1 आवर आइडल टाइम फ्रेम रखो। और ये में भी ट्रेड कर सकते हो आप, और मैं जो लेवल दिया था वो भी लेवल यूज़ करके आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, और 15 मिनट में गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो आप। करेंसी पेयर में कभी कभार जा सकते हो, बट मार्केट ऐसा काफ़ी ट्रेंडिंग अगर आपको दिख रहा है तो भी आप ट्राई करो 15 मिनट में जाने का, नहीं तो मत जाओ, क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होती है और ट्रैपिंग हो सकती है आपको छोटे टाइम फ्रेम में। बट 1 आवर टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा वर्क करता है करेंसी पेयर्स में, तो आप 1 आवर प्रेफर कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा पेयर है, अगर नए बंदा है कोई तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगा आपका, यानी काफ़ी ज़्यादा SL हंट करके प्राइस मूव करेगा आपके डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो बैक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप बहुत बार होगा। हेल्दी हेल्दी अच्छा अच्छे सेटअप दिखने के बावजूद आपकी लिक्विडिटी खाई ली जाएगी, यानी आपके SL खाने के बाद ही प्राइस आपके साइड मूव करेगी। तो ये ध्यान रखना बिटकॉइन में। गोल्ड काफ़ी अच्छा पेयर है, बट गोल्ड वॉलेटाइल काफ़ी अच्छा है, तो न्यू कोई ट्रेडर है तो उसमें ट्रेड मत करना। तो आपके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो गोल्ड में, जो एक्सपीरियंस है, बट सोच समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा गोल्ड में। तो आवरली टाइम फ्रेम वाले 5 मिनट में एंट्री ले सकते हो। ओके, तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस या फोरकास्ट। तो अगले वीक से अपन डेली लाइव भी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉप हमें पास करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसका भी वीडियो जल्दी आएगा प्रॉप फर्म का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।